हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। हम लोग नरेशन के डिस्कशंस को चलिए आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने नरेशन के असर्टिव सेंटेंस का जो पार्ट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। और कल मैंने आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू पर मैंने आपको डिस्कशन किया था, उसको आप बड़ा ही ध्यान से उस चीज़ को समझिएगा। उस क्लास को हम लोग अब जो है क्वेश्चंस जो है जहाँ से ज़्यादा एग्जामिनेशन आपको उलझाने की कोशिश करता है उस चीज़ को हम लोग आज उस चीज़ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस का लेवल आपका अप हो जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका लेवल जो है शुरू होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, और क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे उलझाए जाते हैं बच्चों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक हमारा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, एक होता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो गया एक हमारा, ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की जो हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन मार्क्स। ये आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक है। अब बात आता है कि सर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को जब आप क्वेश्चंस इस से करोगे तो आपको आंसर जो है यस नो में आपको मिलता है, यस और नो में। इसलिए हम लोग कभी कभी इसको यस नो क्वेश्चंस के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। हमने लिखा रानी सेड टू मी, रानी सेड टू मी डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। चलिए ये हमारा क्या हो गया? एक क्वेश्चंस हो गया। अब हम जब ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है स्पीकर है, ये हमारा क्या है? लिसनर है, और ये हमारा क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कहाँ से होता है? ट्रांसफॉर्मेशन जो शुरू होता है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हम लोग बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब की हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब की जब बात करते हो तो मोस्टली आपको रिपोर्टिंग वर्ब में एक वर्ड लिखा हुआ देखते हैं आप, एक वर्ड आपको लिखा हुआ मिलता है, जो वर्ड हमारे पास क्या है? से। क्या है? से। अब इसको हम लोग बदलने की कोशिश करें अगर, तो से को हम लोग बदलते हैं आस्क्ड में। ये तो हमारा टेंस की बात है, वो टेंस आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब ये बात ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर इसके बाद लिसनर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको से के बाद लिसनर है या नहीं है, आपको इसी रूप में इसको बदलना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और क्या इसमें हम लोग पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इससे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो सकता है। तो एक वर्ड आता है हमारे पास इंक्वायर, इसी के साथ एक वर्ड आता है डिमांड, ठीक है। इन दोनों वर्ड को हम देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें अगर लिसनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ लिसनर आ रहा है तो फिर आप ध्यान में रखना कि अगर इसके साथ लिसनर आ रहा है तो लिसनर आते के साथ आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चंस यहाँ से भी कॉमन एरर में पूछ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, जैसे एक लिखा हुआ वर्ड रखता है आपको मिलेगा वांट, वांट्स, वांटेड। उसके बाद आपको इन्फिनिटी वर्ब मिलेगा टू नो। तो इसके साथ क्या है समझिएगा कि अगर इसके साथ आपको लिसनर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर आपके इसको साथ लिसनर लिखा हुआ मिल गया तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक प्रीपोजिशन लगाना होगा। वो प्रीपोजिशन क्या है? फ्रॉम। यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगाना होगा फ्रॉम। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझते हुए जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आपको उलझाने की कोशिश करता है। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, और चेंज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी हमारा। एक तो हमारा हो गया इंट्रोगेट, इंट्रोगेट, इसी के साथ एक और मिलता जुलता वर्ड है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इंट्रोगेट्स, इंट्रोगेटेड हो गया, ये तो आप टेंस के अनुसार आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है इन दोनों में कि अगर आपके पास लिसनर हो या ना हो कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में से लिखा हुआ रहता है, जिसको हम लोग आस्क में बदलते हैं। अगर इसके साथ लिसनर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा हम लोगों ने सीखा कि इसी से को हम लोग इंक्वायरी या डिमांड में बदलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ये एक बात सीखा कि हमारे पास अगर लिसनर है नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लिसनर इसके साथ आता है तो हमारे पास एक प्रीपोजिशन है जो ऑफ उसको लगाना पड़ता है। दूसरा हो गया कि वांट के साथ हमारे पास वांट भी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर उसके साथ आपको इन्फिनिटी एक वर्ब लिख मिलेगा, जिसके साथ अगर लिसनर नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लिसनर होता है तो वहाँ पर आपको प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। इंट्रोगेट और इंट्रोगेट हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। इन दोनों वर्ड में आपके पास लिसनर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसी बेसिस पे हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? रानी। चलिए आप क्वेश्चंस दिमाग में बच्चों को ये रहता है कि क्या सर हम से को आस्क में ही से बदल सकते हैं? नहीं, इन तीनों चारों में से कोई भी आप चाहो तो किसी भी तरह से आप रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है माय डियर फ्रेंड, जो कि हम लोग को एग्जामिनेशन जो है वो आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए, लिखने के लिए नहीं देता है, वो आपको आंसर लिखने के लिए नहीं देता है। वो देता है क्या कि आपके पास ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन से आप उसको क्या करते हो? टिक करते हो। जो हमारे पास ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन के अनुसार क्या करेंगे? हम उसको टिक करेंगे। और आप जान लो कि ये सब जो वर्ड है आपको यहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशंस को हटा के यहाँ पर क्या कर सकता है, आपको गलती करवाने की कोशिश करेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे हम मान लिया जाए कि यहाँ पर आस्क न लिख के हम चलिए इंक्वायरी लिख देते हैं, ठीक है। ये पास्ट टेंस है तो इंक्वायर्ड हो गया, रानी इंक्वायर्ड। इसके पास देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट है, लिसनर है। यहाँ पर जब लिसनर है तो आपको क्या करना है कि कंपलसरी एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ऑफ का प्रयोग करना है, उसके बाद तब लिसनर लिखना है। चूंकि लिसनर के लिखने के कारण यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ आया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो क्या हो गया? रानी इंक्वायर्ड ऑफ मी। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा को आप लोग जानते हो कि हम लोग एंट्री रिपोर्टिंग वर्ब को तो हम लोग चेंज कर लिए। अब हमारा एंट्री हो गया इन्वर्टेड कॉमा में। तो इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, दो सेंटेंस है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक कंजंक्शन की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? एक कंजंक्शन की जरूरत होगी। तो उस कंजंक्शन को हम लोग को समझने के लिए क्या करना होगा? पहले आप यहाँ तक की बातों को आप पहले समझ लें, लिख लें, चूंकि स्पेस बोर्ड पे नहीं है। उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझिएगा कि हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा आया, ठीक है। तो आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आपको इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है। ध्यान से समझिएगा, यानी यही वो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क्स हो गया। तो जब इस इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा को जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली अगर इस इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करना है तो हमको इसको जोड़ने के लिए दो सेंटेंस को हमको एक कंजंक्शन की जरूरत है। तो जब कंजंक्शन की जरूरत होती है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इफ या वेदर आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना।
इफ या वेदर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इफ और वेदर में क्या डिफरेंस है, वो हमारा अलग एक दायरा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि कंजंक्शन के रूप में हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाया, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में लगाया इफ या वेदर लगाया। अब इफ या वेदर लगाने के बाद इसके बाद जो हम सेंटेंस लिखेंगे, यही आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ पर क्या होगा, आएगा। अब क्या है, हम आपको बताए थे कि किसी भी स्थिति में कोई भी हमारा नरेशन का जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग को जो कंजंक्शन के बाद जो हम लोग सेंटेंस जो देखते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, अजर्टिव सेंटेंस में रहता है। यानी अजर्टिव का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, है ना, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ जो हमारा क्वेश्चन मार्क्स था, ये क्वेश्चन मार्क्स क्या चीज बदल गया, फुल स्टॉप में बदल गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके बाद जो हम सेंटेंस को लिखते हैं वो हमेशा अजर्टिव सेंटेंस में रहता है। नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन किसी तरह का भी सेंटेंस का हम कर रहे हैं, वहाँ हम लोग को कंडीशन यही है कि जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो कोई भी फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अजर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, यहाँ तक की बातों को समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस इन्वर्टेड कॉमा को हम लोगों ने रिप्लेस किया, हमारा देख रहे हैं क्या है, ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया, इफ का प्रयोग किया। ये हमारा क्या है, चूंकि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा तो आपको पता है यू हमारे लिसनर के अनुसार चेंज होगा। लिसनर कौन है, मी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो गया। टेंस आप चेंज करोगे तो आई न्यू, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, हिम। ठीक है ना। तो आपको पता है कि बाकी जो इसके कर रहे हैं हम लोग, इसको करने के बाद हम लोगों ने देखा कि जो भी जनरल जो कॉज है, बाकी हमारा पर्सन चेंज करने का या एडवर्बियल फ्रेजेस को चेंज करने की बात आती है, या हम लोग बात किए थे किसके बारे में, हम लोगों ने दो वर्ड्स के बारे में बात किया था, है ना, टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड जो वर्ड्स के बारे में बात किया था। तो वो जैसे जैसे प्रोनाउन का चेंज करना, तो वो जैसे है वो वैसे एज यूजुअल चेंज होते रहेगा। हमारा जो एज यूजुअल जो चेंजिंग है, जो यूजुअल जो हमारा चेंजिंग है, वो यूजुअल चेंजेस जो है वो आपको अप्लाई होगा। यूजुअल चेंजेस क्या है आपके पास, यूजुअल जो चेंजेस आप जानते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास देखते हो कि रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा होता है, रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो वर्ड्स जो है हमारा, टू वर्ड्स को भी हम लोग चेंज करेंगे। टू वर्ड्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एडवर्बियल चेंजिंग जो आएगा वो हमारा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका जो उसके बाद जो प्रोनाउन का जो चेंजिंग है वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हमारा यूजुअल है वो चलते चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब भी हमको क्या करता है, अनुमति देता है कि आगे हम लोग को रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है कि नहीं करना है, या दो वर्ड जो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, वो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच पे ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आई होप। तो आइए हम लोग इसको क्लियर करते हैं और आगे हम लोग इसके दूसरे टाइप पे बढ़ते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को आप बढ़िया से देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसी में सेकेंड टाइप का जो हमारा क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं। जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका स्ट्रक्चर्स को देखो तो कैसा रहेगा, हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स आता है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स आप जानते हो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स है जैसे कि व्हाट है, हु है, हाउ है ना, वेयर है, ठीक है ना, वाई है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड आपको पता है कि ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। अब एक बात जरा सा यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बात करते हैं तो वो ओपन एंडेड नहीं है, हमारा क्लोज एंडेड का ही स्ट्रक्चर है, बस इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप एक चीज समझिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राहुल
said to me, Rahul said to me, why do you do this work? ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स, why do you do this work? अब जब इसका बात करते हैं तो जो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब की हम लोगों ने जो चेंज की बात किया था माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज की हम लोगों ने बात किया था, रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा चेंज है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज है वो सेम होगा जैसा कि आपने चेंजिंग अप्लाई किया था किसमें, क्लोज इंडेड क्वेश्चन में। क्लोज इंडेड क्वेश्चन में जिस तरह से आपने रिपोर्टिंग वर्ब को अप्लाई किया था चेंज करने के लिए, वैसे ही आपको चेंज करना है। वो चारों जो हमारा जो पांचों जो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का जो हमारा कंसेप्ट था वो हमारा अप्लाई रहेगा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जब इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर से आपको क्या मिला, आपको क्वेश्चन वर्ड्स मिला, है ना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड्स मिला, क्वेश्चन वर्ड्स के बाद क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको ये सेंटेंस मिल रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको ये सेंटेंस मिल रहा है। तो फिर से जब रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा को आप जब रिप्लेस कीजिएगा तो आपको क्या चाहिए, यहाँ एक कंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ एक कंजंक्शन चाहिए। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स है। अब आपको बता दें कि क्वेश्चन वर्ड्स का यूज हम लोग जब दो सेंटेंस के बीच में करते हैं तो वहाँ पर वो जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। यानी कि जैसे ही ये जोड़ने का काम करेगा इसका मतलब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको एडिशनल कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे इस चीज़ को रट जाते हैं, लॉजिक इसके पीछे का क्या है वो आप समझें कि चूंकि हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ रहता है तो क्वेश्चन वर्ड्स अपने आप में एक कंजंक्शन का भी काम करता है कि जब क्वेश्चन वर्ड्स को आप दो सेंटेंस के बीच में लिखते हो तो वो क्वेश्चन वर्ड्स दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो जब दो क्वेश्चन वर्ड्स है वो जोड़ने का काम कर रहा है तो फिर से हमको एडिशनल यहाँ पर किसी तरह का कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स को एज इट इज रख देते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, अजर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। अजर्टिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है और अजर्टिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास फुल स्टॉप। यानी कि यहाँ का जो क्वेश्चन मार्क्स है वो क्या हो जाएगा, कैसी में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी लॉजिक को हम लोग देखते हुए चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा, राहुल सेट टू को हम लोगों ने चेंज किया आस्क्ड। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का तो कंसेप्ट सेम है जो क्लोज इंडेड में हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद हमारे पास लिस्नर आया, ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन वर्ड्स को रखा, चूंकि क्वेश्चन वर्ड ऐसे यहाँ पर क्या कर रहा है, चूंकि दो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स कि सर इसको अजर्टिव में बदलना है। तो अजर्टिव में बदलने के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होगी और लिस्नर के अनुसार ये चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डिड दिस को आप लोग बदलोगे ना डाइट में, क्योंकि क्या है ये नियरनेस शोइंग वर्ड है, डिस्टेंस वाले में इसको हम लोग बदलेंगे, क्योंकि टेंस हमारा चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो जाएगा, दिस वर्क, फुल स्टॉप, है ना। राहुल आस्क्ड मी व्हाई आई डिड दैट वर्क। यानी कि आपको इन चीज़ों से एक चीज़ समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स कि किस तरह से हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम लोग चीज़ों को चेंज करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब मैं इन्हीं चीज़ों को आधार बनाते हुए आपका जो क्वेश्चन का जो है लेवल है मैं आगे बढ़ाते हुए चला जाऊंगा, इसलिए आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझें, बुझे बढ़िया से, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो डिस्कशन जो होगा, अगला जो हम लोग जो क्वेश्चंस का जो लेवल को जो उठाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरह के क्वेश्चंस होंगे और जो
अगर आपने इस क्लास को, इस बेसिक चीज़ को आपने बढ़िया से समझ लिया है तो डेफिनेटली आप किसी तरह का प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आज इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग से एक नए क्वेश्चंस, एक नए कंसेप्ट के साथ। इसी को लेते हुए हम लोग इस लॉजिक को आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, सो डैट वो भी इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकें। धन्यवाद।